नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सुगम स्वास्थ्य चैनल में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है वो बहुत डिटेल में कोई वैज्ञानिक या किसी को बहुत ही डिटेल में डॉक्टरी का ज्ञान देने के लिए नहीं है और ना ही किसी को एमबीबीएस की डिग्री देने के लिए है, बल्कि ये एक जन सामान्य के लिए जागरूकता का एक माध्यम है, जहाँ आपको कुछ जो समय के अनुकूल होने वाली जो कुछ बीमारियां हैं, उनमें जो क्षेत्रों में भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए एक माध्यम बनाया है और सरल शब्दों में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एक माध्यम है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, या जिसको हम लोग देहात में ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। और अक्सर लोग जो है जैसे ही उनको हेडेक होता है, वो सर में दर्द होता है, वो आते हैं और कहते हैं कि सर हमारा बीपी देख लीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा बीपी चेक कर लीजिए। और मान लीजिए ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद अगर चिकित्सक उनसे कहता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, आप ब्लड प्रेशर की दवा खाएं, तो वो लोग तुरंत भड़क जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सर एक बार मुझे दवाई खानी पड़ी तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो एक परेशानी है, और उसको बिना दवा खाए अगर आप रह जाएंगे तो आने वाले समय में आपको मल्टीपल सिस्टम्स में, आपके शरीर के कई अंगों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दवा खाना हम लोगों की ज़रूरत है, और दवा खाने से भागेंगे तो फिर कई और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, जिसमें आपका पैसा ज़्यादा बर्बाद होगा। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि महंगा इलाज आदमी को गरीब बनाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की, डॉक्टर ने बताया, तो दवा रेगुलर खाएं, बीच बीच में जाके ब्लड प्रेशर भी चेक करवाएं। दूसरी एक भ्रांति है, अक्सर देहात में हम लोग अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि पूछने पर कहते हैं कि सर मुझे ब्लड प्रेशर है, लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है तभी खाता हूँ, मैं ऐसे रेगुलर नहीं लेता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपका बीपी बढ़ता है और आपको समझ में आता है, यानी आपको हेडेक होता है, इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो रहा है। उसको बढ़ने देने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि उसको समय से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा रहेगा तो आप ये समझें कि आपके हार्ट के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, धीरे धीरे आपके हार्ट में सूजन आ जाएगी, जिसको कि कार्डियोमेगैली कहते हैं। उसके अलावा आपके विभिन्न अंगों में, जैसे किडनी में, ब्रेन में, आँखों में परेशानी शुरू हो जाएगी। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन, जैसे कि शुगर है, तो ये कई अंगों को प्रभावित करेगा, आपके लिए एक परेशानी का सबब बनेगा। तो मेरा यही आप सब लोग को समझाना है कि आप ब्लड प्रेशर को बढ़ने न दें। अगर आप नियमित ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो नियमित दवा का सेवन करें, साथ में अपने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी जीवन यापन के तरीक़ों में कुछ बदलाव लाएं। कम से कम 20 मिनट 25 मिनट कुछ कसरत करें, व्यायाम करें, जिससे कि आपको थोड़ा पसीना आए, थोड़ा सा आपको आपकी सांस जो है चढ़े। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। तो और उसके अलावा समय से भोजन करें, थोड़ा सा नमक कम लें, वसा युक्त भोजन या गरिष्ठ भोजन न करें, और रात में 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। इसके अलावा आप लोग विभिन्न प्रकार के योग जो कि टीवी में देखते हैं और इधर उधर से आपको ज्ञान भी मिलता है, कुछ योग करें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल जनित बीमारी है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ी भागम भाग को कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि भागम भाग तो ये पार्ट है, इसको हम कम अपने प्रयास से ही कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होने लगेगा, और हो सकता है कि भविष्य में जो हमारी ब्लड प्रेशर की दवाओं की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो समय था उसमें ब्लड प्रेशर अक्सर 50-55 के बाद ही होता था, लेकिन अब चूँकि हम लोगों का भाग दौड़ वाला ज़िंदगी है, नींद कम हो गई है, लोगों के पास बहुत सारे एक दिन में काम करने के लिए मल्टीपल टास्क होते हैं, कई काम करने होते हैं, तो अब कम उम्र में भी लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इसलिए कम उम्र के लोगों को भी नियमित अपने डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर जाँच कराना चाहिए। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में और वीडियो के साथ उपलब्ध रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।